के इस अध्याय में हम महाकवि रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखित एक अद्भुत कृति रश्मिरथी के तृतीय सर्ग को सुनेंगे, जिसमें श्री कृष्ण और दुर्योधन के बीच हुए संवाद का विवरण मिलता है। जब कुंती पुत्र पांडव अज्ञातवास की अवधि पूर्ण कर अपने नगर इंद्रप्रस्थ लौट आते हैं, तब पांडवों की ओर से श्री कृष्ण कौरवों से संधि का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर जाते हैं। प्रभु श्री कृष्ण के बहुत समझाने के बाद भी दुर्योधन संधि प्रस्ताव को ठुकरा देता है और घमंड में चूर उल्टे श्री कृष्ण को ही बंदी बनाने का आदेश देने लगता है। फिर इसके बाद श्री कृष्ण क्रोधित होकर दुर्योधन को संबोधित करते हैं, जो इस प्रकार है। मैंने यदि कौरवों के विरुद्ध कभी हथियार न उठाने की प्रतिज्ञा ना की होती तो आज अपने सुदर्शन चक्र से तुम्हारे सरों का ढेर लगा देता। बचोगे तुम फिर भी नहीं। युद्ध भूमि पे पांडवों के हाथों तुम अवश्य मारे जाओगे। मैत्री की राह दिखाने को, सबको सुमार्ग पे लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। हो न्याय अगर तो आधा दो, और उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पे असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर आता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ा अब साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। जंजीर बढ़ा अब साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संसार झूलता है मुझ में। उद्याचल मेरे दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल। भुज पर दी बांध को घेरे है, मैनाक मेरु पग मेरे हैं। भुज पर दी बांध को घेरे है, मैनाक मेरु पग मेरे हैं। दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृक हो तो दृश्य अखंड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चराचर जीव जग क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य श्री जाति अमर। सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, सतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र। सतकोटि ब्रह्मा विष्णु महेश, सतकोटि जलपति जिष्णु धनेश। सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। भूतल अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर का कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से कड़ती ज्वाल सघन, सांसों से पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जभी मूंढता हूँ लोचन, मैं जभी मूंढता हूँ लोचन। छा जाता चारों ओर मरण, बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन। शून्य को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले अब मैं भी जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वन ही प्रखर। फनशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा।
दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे, वायस श्रीगाल सुख लूटेंगे। आखिर तू भूसाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। आखिर तू भूसाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल दो नर ना अघटे थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय।